देवाधिदेव महादेव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वह इंसान हो या राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी, जलचर, नभचर, पाताल लोकवासी हो अथवा बैकुंठवासी हो, शिव की भक्ति हर जगह हुई और जब तक दुनिया कायम है तब तक भगवान शिव जी की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण कथा के अनुसार शिव जी ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर दे देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं, वे यह नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, राक्षस है, भूत प्रेत है या फिर किसी और योनि का जीव है। शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। शिवलिंग की महिमा अपरंपार है। शिवलिंग में मात्र जल चढ़ाकर या बेलपत्र अर्पित करके भी शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष पूजन विधि की आवश्यकता नहीं है। एक कथा के अनुसार वृत्तासुर के आतंक से देवता भयभीत थे। वृत्तासुर को श्राप था कि वह शिव पुत्र के हाथों ही मारा जाएगा। इसलिए पार्वती के साथ शिव जी का विवाह कराने के लिए सभी देवता चिंतित और उत्सुक थे, क्योंकि भगवान शिव जी समाधिस्थ थे और जब तक समाधि से उठ नहीं जाते विवाह कैसे होता। देवताओं ने विचार करके रति व कामदेव से शिव जी की समाधि भंग करने का निवेदन किया। कामदेव ने शिव जी को जगाया तो क्रोध में शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति विलाप करने लगी तो शिव जी ने वरदान दिया कि द्वापर में कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। इस बात में तो सभी यकीन करते होंगे कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि वक्त और किस्मत पर भी विजयी हो सकते हैं, अगर हम भगवान भोलेनाथ की असीम शक्ति में विश्वास रखते हैं। सज्जनों, इसके उदाहरण स्वरूप मैं एक कथा बताना चाहूँगा। भगवान शिव जी जो परमपिता परमेश्वर, जगत के स्वामी और सब देवों के देव है, यह वह समय है जब महादेव की अर्धांगिनी देवी पार्वती बाल्यावस्था में अपनी माता मैना देवी के साथ मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में रहती थी और पार्वती देवी एक दिन असुरों के कारण संकट में पड़ गई और महादेव ने उनके प्राणों की रक्षा की। माता मैना ने जब अपनी पुत्री की जान पर आई आपदा के बारे में सुना तो वह अत्यंत दुखी और भयभीत हो गई, पर ऋषि मार्कंडेय ने उन्हें जब बताया कि कैसे महादेव ने देवी पार्वती की रक्षा की, पर वह तब भी संतोष न कर सकी। मैना देवी विष्णु भगवान की उपासक थी, इसलिए शिवजी की महिमा में जरा भी विश्वास नहीं रखती थी। शिवजी ठहरे वैरागी और श्मशान में रहने वाले, तो भला वह कैसे उनकी पूजा करे। ऋषि मार्कंडेय जी ने मैना को भगवान शिव जी की महिमा के बारे में बताने का विचार किया और उनको यह कथा विस्तार से बताई। जब मार्कंडेय ऋषि केवल 11 वर्ष के थे, तब उनके पिता ऋषि मरिकंडु को गुरुकुल आश्रम के गुरु से यह ज्ञात हुआ कि मार्कंडेय की सारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है और अब वह उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा ज्ञान इतने कम समय में ही अर्जित कर लिया और अब उनको और ज्ञान देने के लिए कुछ शेष नहीं था। यह जानने के बाद भी कि उनका पुत्र मार्कंडेय इतना बुद्धिमान और ज्ञानवान है, उनके माता पिता खुश नहीं हुए। मार्कंडेय ने जब पूछा कि उनके दुख का कारण क्या है, तब उनके पिता ने उनके जन्म की कहानी बताई कि पुत्र की प्राप्ति हेतु उन्होंने और उनकी माता ने कई वर्षों तक कठिन और घोर तप किया है। तब भगवान महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनको इस बात से अवगत कराया कि उनके भाग में संतान सुख नहीं है, परंतु उनके तप से प्रसन्न होकर उनको पुत्र का वरदान दिया और उनसे पूछा कि वह कैसा पुत्र चाहते हैं, जो बुद्धिमान न हो पर उसकी आयु बहुत ज्यादा हो, या ऐसा पुत्र जो बहुत बुद्धिमान हो परंतु जिसकी आयु बहुत कम हो। मरिकंडु और उनकी पत्नी ने कम आयु वाला पर बुद्धिमान पुत्र का वरदान मांगा। महादेव जी ने उनको बताया कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, वह फिर विचार कर ले, पर उन्होंने वही मांगा और महादेव उनको वरदान देकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि मरिकंडु ने यह सब अपने पुत्र को बताया, जिसको सुनने के बाद वह बहुत दुखी हुआ, यह सोचकर कि वह अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकेगा।
परंतु बालक मार्कंडेय ने उसी समय यह निर्णय किया कि वह अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे और भगवान शिव जी की पूजा से ही यह हासिल करेंगे। बालक मार्कंडेय 11 वर्ष की आयु में वन को चले गए। लगभग 1 वर्ष के कठिन तप के दौरान उन्होंने एक नए मंत्र की रचना की जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके। वह है त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। जब वह 12 वर्ष के हुए तब यमराज उनके सामने प्राण हरण के लिए प्रकट हो गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को बहुत समझाया और याचना की कि वह उनके प्राण बख्श दे, परंतु यमराज ने एक ना सुनी और वह यमपाश के साथ उनके पीछे भागे। बालक मार्कंडेय भागते भागते वन में एक शिवलिंग तक पहुँचे जिसे देखकर वह उनसे लिपट गए और भगवान शिव जी का मंत्र बोलने लगे जिसकी रचना उन्होंने स्वयं की थी। यमराज ने बालक मार्कंडेय की तरफ फिर से अपना यमपाश फेंका परंतु शिव जी तभी प्रकट हुए और उनका यमपाश अपने त्रिशूल से काट दिया। बालक मार्कंडेय शिव जी के चरणों में याचना करने लगे कि वह उनको प्राणों का वरदान दे, परंतु महादेव ने उनको कहा कि उन्होंने ही यह वरदान उनके माता पिता को दिया था। इस पर बालक मार्कंडेय कहते हैं कि यह वरदान तो उनके माता पिता के लिए था न कि उनके लिए। यह सुनकर महादेव बालक मार्कंडेय से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनको जीवन का वरदान देते हैं। भगवान भोलेनाथ यमराज को आदेश देते हैं कि वह इस बालक के प्राण न ले। सज्जनों, भक्ति में बहुत शक्ति है, ऐसा क्या नहीं है इस संसार में जो भोलेनाथ की भक्ति से प्राप्त न किया जा सके। भगवान भोलेनाथ के पावन सोमवार की पावन सुप्रभात आप सभी को मंगलमय हो। जय महादेव।